क्या सच में वाराणसी में मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, या ये केवल एक धार्मिक मान्यता है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है? क्या काशी की गलियों में छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा हो? वेलकम बैक टू विजन। आई एम योर होस्ट एंड यू आर वॉचिंग काशी और मोक्ष का रहस्य। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एकमेव ऐसा स्थान है जहां मृत्यु को सेलिब्रेट किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? कहानी की शुरुआत होती है त्रेता युग से। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं काशी को बसाया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति काशी में अपनी अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पीछे मेनली दो कारण माने जाते हैं। नंबर 1, भगवान शिव के द्वारा दिया जाने वाला तारक मंत्र, और नंबर 2, ऋषि मार्कंडेय की कहानी। भगवान शिव के द्वारा दिया जाने वाला तारक मंत्र। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि काशी में जब कोई अंतिम सांस ले रहा होता है तब भगवान शिव खुद उनके कान में तारक मंत्र का जाप करते हैं। इससे आत्मा के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी मान्यता है ऋषि मार्कंडेय की कहानी और यमराज की मृत्यु। कहानी की शुरुआत होती है आज से कई हजारों सालों पहले। ऋषि मरकट पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की उपासना कर रहे थे। शिव जी प्रसन्न हुए और ऋषि मरकट ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। शिव जी ने उन्हें 2 ऑप्शंस दिए। एक ऐसी संतान जो बहुत बुद्धिमान होगी लेकिन उसकी जीवन रेखा केवल 16 वर्ष की होगी, मतलब 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। या फिर एक ऐसी संतान जिसकी आयु बहुत होगी, वो सैकड़ों सालों तक जीवित रहेगी लेकिन वो मतिमंद होगी, उसको बुद्धि नहीं होगी, ना ही उसे कोई ज्ञान प्राप्त होगा। ऋषि मरकट ने पहले पुत्र की याचना की जो बहुत बुद्धिमान था लेकिन उसकी आयु बहुत कम थी, और ऐसे जन्म हुआ ऋषि मार्कंडेय का। ऋषि मार्कंडेय एक दिव्य बालक थे। उन्होंने बहुत कम सालों में सभी ग्रंथ और वेदों का ज्ञान आत्मसात कर लिया था। उन्हें अपने आयु के बारे में भी पता था, इसलिए जब वो 15 साल के हुए उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। वो दिन भर भगवान शिव की तपस्या करते थे। आखिर उनकी मृत्यु का दिन आ गया। उन्हें लेने के लिए यमदूत पहुंचे। यमदूतों को देखकर ऋषि मार्कंडेय घबरा गए। उन्होंने शिव जी का जाप करना शुरू कर दिया। उनके जाप से और भगवान शिव के नाम में इतनी ज्यादा शक्ति है कि यमदूत उनके पास भी नहीं आ पाए। आखिरकार ऋषि मार्कंडेय के प्राण लेने स्वयं मृत्यु के देवता यमदेव आ पहुंचे। यमदेव को देख ऋषि मार्कंडेय बहुत घबरा गए और उन्होंने भगवान शिव के पिंड को पकड़ लिया। यमराज ने अपना पासा फेंका और उस पासे ने शिव जी के पिंड को भी घेरा मार लिया। इससे शिव जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और वो स्वयं वहां प्रकट हो गए। शिव जी का वो रूप देखकर सभी देव घबरा गए और शिव जी ने गुस्से में यमराज की हत्या कर दी। यमराज की मृत्यु हो गई। एक शिव भक्त के आगे मृत्यु स्वयं पराजित हो गई। उसके बाद से पृथ्वी पर जीवन मरण ऐसा कोई चक्र ही नहीं रहा। लोगों की मृत्यु नहीं हो रही थी। इसकी वजह से पृथ्वी पर भार बढ़ने लगा। तब सारे देवों ने मिलकर शिव जी की आराधना की। उन्होंने शिव जी से विनती की कि वो यमराज को पुनः जीवित कर दे। शिव जी ने हाँ कहा, लेकिन उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त,
अब से यमदूतों को काशी और वाराणसी में आना मना होगा। और दूसरी शर्त, इसके बाद यमदेव भगवान मार्कंडेय की जीवन रेखा बख्श देंगे। वो ऋषि मार्कंडेय के प्राण नहीं लेंगे। काशी और वाराणसी में ऐसे ही कई रहस्य छुपे हुए हैं। फिर वो मणिकर्णिका घाट का हो या फिर भगवान काल भैरव का। अगर आपको ऐसी रहस्य को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे रहस्य हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। जय महाकाल।